देखो, जब एक बार भाव बन गया ना दुनिया वालों, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब शराब पीने वाला इंसान होता है ना, तो जब वो लिमिटेड पीता है, लिमिटेड, ध्यान से सुनना, जब वो लिमिटेड पीता है तो वो ढूंढता है, बड़ी बड़े ब्रांड ढूंढता है, बोलता ना मैं ये वाला नहीं पीता भाई, मैं अच्छा वाला पीता हूं। लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है और जब वो एडीएस हो जाता है, एडीएस जानते हो क्या होता है? अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ये डॉक्टर साहब लोग ही समझ सकते हैं। कोई जिसको अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, उसके लिए सिर्फ शराब चाहिए, फिर ब्रांड नहीं चाहिए। और उस मदिरा पान करने वाले की जो दूसरी कॉपी होती है, वो होती है भगवान का भजन का आसक्त व्यक्ति, जो भगवान के भजनों का आसक्त हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं देवी और सज्जनों, जो आदमी भगवान के भजनों का आसक्त हो जाता है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है, उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो मंत्र गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। नो नीड, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इससे भगवान को कोई लेना नहीं, क्योंकि भगवान भावाग्राही जनार्दन है। कई लोग बोलते हैं मुझे तो आता नहीं मंत्र, मुझे तो आता नहीं भजन, मैं नहीं गाऊंगा। क्यों? तू गा। अरे हमको तो एक शब्द नहीं आता था देवी और सज्जनों, जब हमने शुरू किया, बकवासबाजी शुरू की, धीरे 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 अब सच अपने, अब झूठ निकलता ही नहीं है। अब आप बोलोगे अपनी तारीफ कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। एक बार की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो देवी और सज्जनों। चैतन्य महाप्रभु के साथ दो बड़े विद्वान पंडित गए हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त के कोठी के सामने बैठ गए बाहर, और भक्त अंदर जो है भावाग्राही जनार्दन को भोग लगा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, ओम द्वितीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सन्मुखो, पता नहीं आगे भूल गलती हो गई होगी। और चैतन्य महाप्रभु तो मस्त है, सबसे परम ज्ञानी भगवान के भक्त, भगवान के रूप चैतन्य महाप्रभु को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन उन दो विद्वानों को यह दिखाई दे रहा है यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। कई लोग सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं देवी और सज्जनों। तो चैतन्य महाप्रभु को बाद में, जब चैतन्य महाप्रभु अपने ध्यान मस्ती से उठे, तो चैतन्य महाप्रभु से बोला, प्रभु जो अंदर बैठा वो पाखंडी है, उसको कुछ नहीं आता है। बोला क्यों? बोला वो देखा आपने मंत्र कैसे बोल रहा था, वो टेढ़ा, ऐसा मंत्र थोड़ी होता है, मंत्र तो ऐसा होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब तूने बोल लिया, हाँ अब सुन ध्यान से। बोला जो भगवान होते हैं ना, भगवान वो ये नहीं देखते कि भक्त कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो भगवान ये देखते हैं देवी और सज्जनों कि भक्त बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हमारे प्रभु, हमारे जो गोविंद है, वो ये नहीं देखते ये जगदीश सिंह नहाया है नहीं है, इसने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या बोल रहा है क्या नहीं, बस हाजिरी लगा रहा है नहीं लगा रहा है, और मेरे सामने ये बकबक कर रहा है नहीं कर रहा है। ये मेरे प्रभु चाहते हैं देवी और सज्जनों। इसलिए ऐसे देखो, दो किस्म मैंने बताया ना, शराबी आदमी को जो मिल जाए फिर पी लेता है, और ये यहाँ पर जो परम भक्ति भगवान के चरणों का जो आसक्त हो जाता है, वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी खिला दे भगवान को। कर्मा बाई ने क्या किया था पता है? कॉलगेट कर रही थी, दातुन करती थी वो, और खिचड़ी भी बनाती थी, चप्पल डाल के बनाती थी, पता ही नहीं था उसे, और भगवान को रोज भोग लगाती थी, और भगवान भोग खा लेते थे उसका। ये आज अगर ये बात आपको जगन्नाथ धाम में जाओगे तब पता चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे आपने कहीं किताब में ढूंढोगे मिलेगा नहीं। आप द्वारिका में जाओगे तो आपको पता चलेगा सुदामा के साथ क्या किया भगवान ने किया। आप केदारनाथ में जाओगे तो आप भगवान, बद्रीनाथ में जाओगे तो भगवान की क्या हालत है, वहाँ कैसे भगवान छुपे थे, वहाँ कैसे भगवान करते, ये सब पता चलेगा आपको। और हम जाते हैं, हमको पता चलता है, और वही बात हम भी सनातन प्रचार में करते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, और लोगों का एक बार इंटरेस्ट बढ़ जाए और वो उस तरफ चला जाए। हमने भी सुनी थी, हमने भी किसी से सुना था, बाद में हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया, बोला ऐसा होता क्या, तो हमने शास्त्र खरीद दिए और देखा तो बाद में हाँ यार होता है। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ और बने रहोगे मेरे साथ, और नहीं मिलेगी बात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।